ये लखपति चौक है, नवा शहर। पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने फ़ीस जमा करनी है जो नेशनल बैंक हो। आप जिस शहर में भी हो वहाँ पे नेशनल बैंक में ही होगी और आमतौर पे पासपोर्ट ऑफिस के पास ही होता है वो बैंक। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको जो फ़ीस जमा करनी है वो नेशनल बैंक में करनी है। नवा शहर का ये नेशनल बैंक आप देख सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ये रसीद भरनी पड़ेगी, यानी कि फ़ीस का ये चालान है। अब इसमें ये 4 हैं खाने, ये सारे आपको एक ही तरीके से भरने पड़ेंगे। एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पे लिखा है, ये नेशनल बैंक से होगा। नॉर्मल फ़ीस वाली अदायगी है, पासपोर्ट ऑफिस कॉपी है, दूसरी जो है डिपॉजिटर कॉपी है, तीसरी ट्रेजरर कॉपी है। देखिए फॉर्म में ये केस नंबर है, ये बैंक वाले ख़ुद इसमें फ़िल करेंगे। ये कॉल डेट भी इसी तरह से ही है। नाम आपका होगा फादर या हस्बैंड, यानी कि लड़की अगर गैर शादीशुदा है तो वालिद का नाम आएगा और शादीशुदा है तो शौहर का नाम आएगा, हस्बैंड नेम। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर है, CNIC। फिर पता है जहाँ आपका है मौजूदा या जो भी मुस्तकिल है। फिर फ़ोन नंबर है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि ये आगे चीज़ें हैं कि ये आम ऑर्डिनरी यानी मामूल का पासपोर्ट है, जिसमें फ़्रेश पासपोर्ट अगर पहली दफ़ा बन रहा है तो इसकी फ़ीस है जो इसकी होगी वहाँ पे वो आपको बताएंगे, जो यकीनन बदलती रहती है। रिन्यूअल जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये दोबारा बन रहा है। फिर इंडोर्समेंट फॉर है, जी आपको पता करना पड़ेगा कि ये एडिशंस या मुख्तलिफ पासपोर्ट में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं। इसी तरह वीज़ा अगर हम देखें, वीज़ा फ़ीस है। फिर उसके नीचे नेशनलाइजेशन है, सिटीज़न सर्टिफिकेट फ़ीस कोई है, और कोई अगर दूसरी कॉस्ट है तो ये वो यहाँ पे आ जाएगी। नीचे अल्फाज हैं, रकम है रुपए में। फिर उसके एंड में यहाँ पे इसके बैंक चार्जेस 25 रुपये हैं, लेकिन ये आपसे इतने ही वसूल किए जाएँ, देख लीजिएगा। जब ये रूटीन का जो है आप इसको जब भर लेंगे तो इसका दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा ये टोटल फॉर्म एक ही तरीके से भरा जाएगा। पासपोर्ट बनाने के लिए बैंक चालान जो अर्जेंट का है, यानी कि मामूल के अलावा अर्जेंट फ़ीस है, ये तमाम छोटे बड़े तमाम शहरों में है। ये भी फॉर्म आप उसी तरह भरते हैं जैसे आप रेगुलर भरते हैं। इसका तरीका भी मैं अर्ज़ करता चलूँ। नेशनल बैंक का ये होगा, नेशनल बैंक से आपको मिलेगा। फिर इसका केस नंबर है, कॉल नंबर है, ये आपको बैंक वाले ख़ुद बताएंगे। फिर नाम आपका होगा, फादर नेम होगा। उसी तरह से अगर शादीशुदा लड़की है तो हस्बैंड नेम होगा, और अगर गैर शादीशुदा लड़की है तो फिर फादर नेम होगा। जबकि लड़कों के लिए तो फादर नेम ही आएगा। CNIC है, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस पता है। इसी तरह नीचे फ्रेश नया पासपोर्ट है तो उसकी फ़ीस है, रिन्यूअल दोबारा आप कर रहे हैं, और बाकी की चीज़ें भी रूटीन के मुताबिक होंगी। और आखिर में अल्फाज होंगे, रकम होगी अल्फाज में। तो इसी तरह ये इसकी बाकी कॉपी के हिस्से भी इसी तरह भरे जाएंगे। ये अर्जेंट का तरीका था। बैंक स्लिप वगैरह आप भरने के बाद आप यकीनन पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस आप वहाँ पे करेंगे। ये पासपोर्ट ऑफिस का सफ़र है, और ये कैंट रोड, ये कड़ी जाएगी टाउनशिप रोड, ये टाउनशिप रोड है, और ये आपको नवा शहर बन्नी से मिलता है। और अगर आपने आना है पासपोर्ट बनवाने तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे से ही बुकिंग करके घर से ही आएँ। आप यहाँ पे नवा शहर की गाड़ी पे आएँ और बन्नी उतर के भी आप आ सकते हैं। और पासपोर्ट बनवाने की आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप पाकिस्तानी हैं। ये मेरे साथ हैं अबू हरेरा, ये हैं। और बहरहाल अच्छा, पहला आपको पासपोर्ट अपने ज़िले से ही बनवाना होगा जहाँ आपका पता है मौजूदा या मुस्तकिल। दूसरा आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी पासपोर्ट के दफ्तर से बनवा सकते हैं। ये ज़िला एबटाबाद का पासपोर्ट ऑफिस है, और काफ़ी कितने किलोमीटर है तो बनी तो 4-5 किलोमीटर, मतलब 3-4-5 किलोमीटर कुछ है। ये हम पासपोर्ट ऑफिस में, ये आप देख सकते हैं हिदायत क्या हैं। ये इसके बारे में हिदायत भी लिखी हुई हैं कि असली शनाख्ती कार्ड, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसकी फ़ीस चूँकि बदलती रहती है तो यहाँ फ़ीस कंप्लीट नहीं होगी। ये एबटाबाद का है तो नेशनल बैंक में, ये नवा शहर में होगा। अगर आप एबटाबाद के अलावा कहीं से बनवा रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये है सेंटर। पासपोर्ट ऑफिस में आके यकीनन सबसे पहले आप वहाँ लाइन में अपना टोकन लेंगे। फिर उसके बाद वो आपकी तस्वीर खींची जाएगी।
तस्वीर खींचते वक्त आप देख लीजिए कि बेहतर हुलिया हो आपका, और शेव अगर आप करते हैं तो रेगुलर की हुई हो, नहीं करते तो ना की हुई हो, जो भी आपने एक दफ़ा तय करना है, क्योंकि ये आपकी बैनुल अक़वामी शनाख्त है। इसी तरह से आप उसके बाद अगले काउंटर पे जब आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको आपकी तफसील एक फ़ॉर्म निकाल के दे दिया जाएगा, आपकी कहाँ की पैदाइश है, कहाँ क्या आपकी चीज़ें हैं, आप अपना फ़ोन नंबर भी लिखवाएंगे वहाँ पे जो भी है, मोबाइल नंबर आपका जिस पे आप चाहते हैं कि आपको मैसेज आए। वहाँ से निकल के फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये हो जाता है, फिर वहाँ से निकलते हैं आप असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे पासपोर्ट ऑफिस के, जो आपका इंटरव्यू लेंगे कि आप क्यों बनवाना चाहते हैं। अगर आपने उनको इत्मीनान बख्श जवाब देने ताकि वो एग्री करें कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाए। अच्छा, आप जब एग्री कर लेंगे कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाए, जब आप मुतमिन करेंगे वहाँ के स्टाफ को या असिस्टेंट डायरेक्टर या जो रेलिवेंट फ़र्द हैं कि आपको पासपोर्ट किस लिए जारी किया जाए, तो यकीनन फिर उसके बाद वो एग्री करेंगे और आपको पासपोर्ट के लिए एक टाइम दे दिया जाएगा। मामूल के मुताबिक होगा तो उसके दिन मुख्तलिफ हैं, वर्किंग डेज़ हैं। इसी तरह अगर अर्जेंट है उसके दिन अलग हैं। फिर 5 साल का है तो उसके लिए उसकी फ़ीस अलग है। 10 साल के लिए पासपोर्ट है तो उसकी फ़ीस अलग है। जहन में रहें कि अब तक 5 साल तक के 5 साल का पासपोर्ट उनके लिए होता है जो बच्चे 15 साल से छोटे हैं। अब तक यही कानून है। अगर उससे ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उनको 10 साल का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ये जहन में रखें, आप बच्चों का पासपोर्ट सिर्फ़ उसी सूरत में बनाएं जब आपको ज़रूरत हो। अच्छा, फिर ये भी होता रहता है कि कभी 10 साल के लिए पासपोर्ट का ऑप्शन खुलता है, कभी नहीं भी खुला होता, या हो सकता है रेगुलर खुला हो। तो आप देख लीजिए, 5 साल के पासपोर्ट से बेहतर है कि आप 10 साल का बनाएं और मामूल के मुताबिक बनवाएं, ताकि आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो। पासपोर्ट का एक और ख़ास बात यह है कि पहला पासपोर्ट जो है, जो आपका मौजूदा या मुस्तकिल पता है वहाँ के उसी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, उसी ज़िले में बनेगा। उसके बाद के जो आपके पासपोर्ट हो सकते हैं, ऐन मुमकिन है आप पाकिस्तान भर में किसी भी जगह से उनका रीन्यूअल, जिसको कहते हैं तजदीद, यानी कि उसके 5 साल या 10 साल ख़त्म हो गए, फिर आपने एक्सपायर होने के बाद दोबारा बनवाना है, तो वो आप बनवा सकते हैं कहीं से भी। ये अब तक की मेरी मालूमात है। हो सकता है कोई सेंटर आपको वो कबूल ना करे और कहे कि वहीं आप जाएं जहाँ से आपका पहला बना था, आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है मौजूदा या मुस्तकिल पते का, तो भी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और ज़हन में रखिएगा, ये बहुत संजीदा काम है और ये उन लोगों के लिए बड़ा खौफनाक है जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। उनको आप किसी किस्म की फ़ेवर बिल्कुल भी ना दें, और ख़्वाह वो अफ़गानी हैं या किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए यकीनन सख्ती होनी चाहिए। और नेशनलिटी इतना मजाक नहीं है। और अगर आपके इल्म में भी वो ऐसे अफराद हों जो पाकिस्तानी नहीं है और वो शनाख्ती कार्ड रखते हैं या वो पासपोर्ट रखते हैं, तो उनको आप रिपोर्ट करें। बिल्कुल आपको रिपोर्ट करना चाहिए हुकूमत को, FIA को, पासपोर्ट ऑफिस को, नादरा को, कि ये नहीं है। और अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वो भी पेश कीजिए। और ये हमने पासपोर्ट बनाने का तरीका तकरीबन आपसे शेयर किया है, उसमें काफ़ी बारीकियाँ हम शेयर कर चुके हैं। ये एबटाबाद के पासपोर्ट सेंटर के हवाले से थी, लेकिन तरीका पूरे मुल्क में एक ही है। आप किसी भी सेंटर पे जाएं, आपको फॉलो करना होगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और आप भी पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि ये होना चाहिए आपके लिए भी। ये पासपोर्ट ऑफिस से अब हम बनवा चुके हैं एबटाबाद, और अब हम रवानगी कर रहे हैं। और इस दौरान का प्रोसेस भी सारा तफसीलन जो हो सकता था बताना। छोटी सी जगह है, खूबसूरत है, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है और इंशाल्लाह इस पर कोई तफसीली व्लॉग भी एक करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुख्तसर सा है पासपोर्ट ऑफिस। ये हम यहाँ है, वापसी का सफ़र है। अभी रोड ये पक्का नहीं है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखें एबटाबाद कितना खूबसूरत है, लेकिन सोचना पड़ता है कि यहाँ के लोग पासपोर्ट बनवा के जब बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, अपना वतन भी छोड़ते हैं, अपना देश भी छोड़ते हैं जो इतना खूबसूरत है।